गुनाह एक सजा दो। जिस औरत से इस लड़के ने जिना किया तो दोनों ने जिना किया ना, गुनाह तो एक है ना, तो सजाएं दो क्यों? इसलिए कि जिना इतना खतरनाक गुनाह है, यही एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजाएं अलग अलग है। बाकी चोर हो चोरनी हो, लड़का चोरी करे तो हाथ काट लो, लड़की चोरी करे तो हाथ काट लो, बूढ़ा चोरी करे तो हाथ काट लो, जवान चोरी करे तो हाथ काट लो, बुढ़िया चोरी करे तो हाथ काट लो। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर चोरनी दोनों का हाथ काट लो। शराब शादीशुदा पिए तब वही गुनाह, बूढ़ा पिए तब वही गुनाह, जवान पिए तब वही गुनाह, औरत पिए तब वही गुनाह। कि एक जिना इतना खतरनाक मामला है कि गुनाह एक तरह का है, सजा कई तरह की। ऐसी बांदी अगर जिना कर ले तो उसकी सजाएं अलग हैं। बांदी अगर जिना करे, हद जारी की जाए, कोड़े मारे जाएं, फिर जिना कर ले, फिर जिना कर ले, तीसरी फिर कोड़े मारे जाएं, फिर जिना कर ले, तो फिर उसको बेच दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चाहे एक रस्सी के बदले बेचो, बेच दो। अलग है कि नहीं? उसे बेचने का हुक्म है। इसकी सजा ये है, कोड़े मारो फिर भी ना माने तो बेच दो, चाहे एक रस्सी के बदले बेची जाए। हदीस शरीफ बड़ी बड़ी है जिना के ताल्लुक से हदीस। अल्लाह और ये ना सोचें कि ये जिना का अजाब और ये जिना की सजा इस्लाम ही के अंदर इतनी सख्त क्यों है? ये तो जब दुनिया में इस्लाम ना आया था तौरात के अंदर भी इसको बयान किया गया। तौरात में भी यही सजा है, रज्म करना, संसार करना, ये सजा तौरात में भी है, यहूदियों के यहाँ भी यही है। अगरचे उनके उलमा इसको छुपाते थे। आज तो उनके यहाँ जिना फैशन है, आज तो उनके यहाँ जिना आम है, आज तो उनके यहाँ जिना एक लुकमा खाने में आदमी हिचकिचाता, जिना में हिचकिचाहट नहीं है। आज तो उनकी औरतें नंगी सड़कों पे घूमती हैं। आज तुम देखो अभी अमेरिका में एक एहतजाज हुआ, औरतों ने नंगे होकर के अपने जिस्मों पर लिखवा करके एहतजाज किया। उनके अंदर जो है उनके अंदर नंगा रहना या जिना करना कोई बड़ा काम नहीं, कोई गुनाह नहीं है उनके नजदीक। आज उनके यहाँ जिना करना फैशन हो गया। ये मुसलमान तूने कब से जिना को फैशन बना दिया? ये मुसलमान तूने कब से जिना को आम कर दिया? तू तो अपने मुस्तफा का शहदाई, वो भूल गए अपने नबी की तालीम को, वो भूल गए अपनी किताब को, वो भूल गए अपने जो है फरामीन को अपने नबी के। उन्होंने अपनी किताबों को मस्क कर दिया, अपनी किताबों को बदल दिया। आज उनकी ओरिजिनल किताब नुस्खा कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन तेरा कुरान तो आज भी ओरिजिनल है। तेरा कुरान जैसा कल ओरिजिनल था आज भी ओरिजिनल है। जैसे तेरा कुरान कल हक पर था आज भी हक पर है। एक लफ्ज नहीं बदला जाएगा तेरे कुरान का, तो तू क्यों बदल गया? उन्होंने तो अपनी किताबों को ही बदल दिया, वो बदल गए तो क्या उनकी किताबों को बदल दिया? लेकिन तेरा कुरान तो नहीं बदला ना, तेरा कुरान तो अटल है ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कि इसके नाजिल करने वाले भी हम, हिफाजत करने वाले भी हम। कौन कुरान को मिटाए? अल्लाह। ये सजाएं इस्लाम ही में नहीं, पहले भी थी। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये पहले भी थी, इस्लाम ही में नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं बयान करने लगा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस। हदीस नंबर है 4556, 4556 हदीस सही बुखारी शरीफ। कुछ यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, एक मर्द और एक औरत को लेकर अर्ज करने लगे, आका इन्होंने जिना किया है, हज जारी कर। मेरे नबी ने फरमाया हद जारी हम करें, तुम्हारी किताब में क्या है, तुम्हारी शरीयत में क्या है हद? तुम क्या करते हो अगर कोई जिना कर ले? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका हमारे यहाँ कोई शख्स अगर जिना कर ले तो हम उसका मुंह काला करके उसकी पिटाई करते हैं, मुंह काला करके उसको मारते हैं और गलियों में घुमाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे यहाँ रजम करना नहीं है, संसार करना नहीं है? अर्ज करने लगा, आका हमारे यहाँ तो नहीं है। आए हाय, वो नबी जो इल्म का शहर है उनके सामने आके झूठ बोल रहे हैं।
किताब तौरात उनकी है जिस पर वो अमल करते हैं, लेकिन आलिम तो सबसे बड़ा ये बैठा कायनात का, अल्लाह ने जिसको सबसे बड़ा आलिम बना के बैठा वो आमीना का लाल है ना। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हारी किताब तौरात में नहीं है कि जिना करने वाले को रज्म किया जाए, संसार किया जाए, कहा नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम बहुत बड़े सहाबी और बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, जो पहले ईमान ना लाए थे तो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। अब्दुल्ला इब्ने सलाम बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों, अब्दुल्ला इब्ने सलाम तौरात के बहुत बड़े आलिम, उन्हें सब तौरात याद है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका इजाजत हो तो बोलना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने सलाम बोलो। नबी ने फरमाया यहूदियों से किताब लेके आओ, झूठ बोलते हैं तुम्हारे आलिम, झूठ बोलते हैं तुम्हारे उलमा, तुम्हारी किताब में लिखा है कि जानी को रज्म किया जाएगा, संसार किया जाएगा, तौरात में लिखा है, लाओ तौरात। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने तौरात को मंगा लिया और जब तौरात लाई गई, अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने उनके पढ़े लिखों से कहा पढ़ो फला जगह पर। जब पढ़ा तो जहां पर रज्म करने का हुक्म था उस आयत को ढक लिया और आगे पीछे की पढ़ दी। जैसे आज के कुछ मुनाफिक भी करते हैं ना, कुरान की कुछ आयत पढ़ पढ़ के ऐसी गलत बयानी से काम लेते हैं कि आधी आयत पढ़ते हैं और आधी आयत छोड़ देते हैं और फिर उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। होता है कि नहीं होता? जैसे एक साहब मेरे पास आए, वो कहने लगे हजरत नमाज पढ़ने तो माज़अल्लाह कुरान ने मना किया और आप तो नमाज पढ़ने को कहते हो, ये सारे मौलवी बेवकूफ हो गए। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये नया मौलाना आया। मैंने कहा नमाज फिर ये जो सारे सहाबा और अम्बी मेरे नबी और सारे ताबीन तभी ताबीन ये सब जो नमाज पढ़ते, जंगों में नमाजें पढ़ी और ये जो सब कुरान की आयत इनका क्या? बोले मियां कुरान माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कुरान मना कर रहा। मैंने कहा कहां मना कर रहा भाई, मुझे बताओ। कहा कुरान में नहीं है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। आधी आयत पढ़ दी जालिम। अगर इस आधी आयत का तर्जमा करोगे तो यही होगा, ए ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ। मैंने कहा जालिम पूरी आयत तो पढ़, तूने आगे का हिस्सा छोड़ दिया। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ, यानी नमाज नशे की हालत में ना पढ़ो। ये कह रहा कुरान, ये कह रहा नमाज पढ़ो तो नशे की हालत में ना हो। पहले लोग असल में पहले शराब जायज थी, तो ऐसा था मुसलमान नमाज पढ़ते थे ना तो शराब भी पिए होते थे तो नशा होता था उसमें, तो उसमें कभी कभी रकातों में गड़बड़ी हो जाती। फिर शराब हल्के हल्के हराम हुई, एक बार में तो हराम नहीं हुई, हल्के हल्के करके वो तकरीबन 3 बार में करके हराम हुई। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी कि जब शराब जायज थी, नशे की हालत में लोग नमाज पढ़ लिया करते थे, तब अल्लाह ने फरमाया था हे ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। तो कुछ लोग आधी आधी आयतें पढ़ते हैं। ये जो रेडीमेड मौलवी चल रहे हैं, कुछ रेडीमेड आ गए हैं बाजार में, जो आपको आधी आधी हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, आधी आधी कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लोगों उन यहूदियों के आलिमों की तरह हैं वो, जो यहूदियों के आलिम तौरात की इबारतों को छुपाते थे और छिपा छिपा कर कौम को गुमराह करते थे, लोगों को गुमराह करते थे। अब्दुल्ला इब्ने सलाम के सामने जो संसार करने वाली आयत थी उस पर हाथ रख लिया और हाथ रखने के बाद में आगे पीछे का पढ़ दिया। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने कहा हाथ हटा। जब हाथ हटाया तो रज्म करने वाली आयत तौरात के अंदर पाई गई। अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने उस यहूदी कौम को पढ़ के सुनाया तो यहूदी कौम कानों पे हाथ रखने लगे, कहने लगे अब तक हमें इन्होंने गुमराह करके रखा था, हालांकि हमारी किताब में भी रज्म करने का हुक्म है। जो मोहम्मद अरबी हुक्म देते हैं वो तो हुक्म हमारी किताब में भी है। अल्लाह अकबर, ये फैसला हमारी ही शरीयत का नहीं है, ये हमसे पहले का। इससे पता चलता है कि जिना बहुत खतरनाक गुनाह है जिस पर अल्लाह का गजब अभी नहीं पहले भी रहा है। मान लीजिए पहले नमाज इस तरह से फर्ज नहीं थी पहली उम्मतों पर, लेकिन आज फर्ज है, छोड़ दो तो अजाब है। लेकिन जिना
पहले भी इसका अजाब सख्त था, यानी संसार करना था, और इस उम्मत में भी इसका अजाब संसार करना अगर शादीशुदा कर लेता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यहूदियों को, यानी उस औरत उस मर्द को, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी पे उस जगह खड़ा कराकर जहां पर जनाजा रखा जाता था, जहां पर जनाजा रखा जाता था, उसकी नमाज अदा की जाती थी, मेरे नबी ने वहां खड़ा कराकर उन्हें संसार करा दिया। इतने पत्थर मारे गए कि वो जब तक के दम ना तोड़ गए। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने देखा कि मोहम्मद अरबी सच कहते हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम भी वो हैं जो हक बताते हैं। लोगों, खतरनाक है। जिना की बहुत किस्में हो गई है।